यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जरूरी अपडेट। एक नाम वाले कैंडिडेट का एक ही दिन एग्जाम। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने एक से अधिक आवेदन करने वाले करीब 5000 अभ्यर्थियों को जांच के बाद 2408 अभ्यर्थियों के अंतिम आवेदन को स्वीकार कर परीक्षा की अनुमति दी गई है, जबकि 2426 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। भाजपा के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष बोले, प्रदेश में गन्ना खेती का क्षेत्रफल बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हुआ। भाजपा प्रयागराज महानगर अध्यक्ष बोले कि प्रदेश सरकार ने 4 साल में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया। बंद चीनी मिलों को चलाना व नई मिलों को भी शुरू कराया। योगी सरकार ने 3 नई चीनी मिलें, 14 नई डिस्टिलरी खोली गई, 20 चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज निकालेंगे विजय यात्रा, साथ होंगे ओपी राजभर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार को चौथे चरण की समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे। गाजीपुर से लखनऊ तक की इस यात्रा में सोहेलदेव भारतीय समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई उम्मीदों की राह, विकास का नया अध्याय लिख रहा पूर्वांचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में इतना काम आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पश्चिम को सम्मान मिला तो पूर्वांचल भी प्राथमिकता में है। योगी सरकार भेदभाव, जातिवाद और परिवारवाद के बिना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। हाई स्कूल पास बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती, सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर करें आवेदन। यहाँ देखिए पूरी डिटेल। सहायक निदेशक सेवा योजना के एक ही भारतीय ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत रोजगार मेला लगाने के लिए कंपनियों ने पंजीयन कराना शुरू किया है। अभी तक 3 कंपनियों ने सहमति दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो में लड़ाकू विमानों मिराज, सुखोई, जगुआर ने दिखाया युद्ध कौशल। अरवल की रीड करवट मंगलवार को देश के इतिहास में दर्ज हो गया, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया, वहीं एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का युद्ध कौशल दिखाकर इस मौके को यादगार बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे दौड़ी पीएम मोदी की लोकल एक्सप्रेस, अवधी भाषा में छुए तमाम स्थानीय मुद्दे। देश को वोकल फॉर लोकल का मंत्र देने वाले पीएम मोदी खुद भी उसी अंदाज में नजर आए। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे उन्होंने जो लोकल एक्सप्रेस दौड़ाई, वह विपक्ष को ठोकर मारते हुए स्थानीय नागरिकों को भावनात्मक डोर से बांधे इतिहास का भी सफर कराती चली। श्रावस्ती में शिक्षक ने बदली गांव की सूरत, अब पढ़ने लिखने की उम्र में रोजगार नहीं तलाशते नौनिहाल। उच्च प्राथमिक विद्यालय उड़लहवा में वर्ष 2013 में मुनव्वर मिर्जा प्रधान शिक्षक के तौर पर तैनात हुए, तो यहां स्कूल की उपस्थिति पंजिका में मात्र 26 बच्चों का नाम दर्ज था। इनमें से सिर्फ 2 बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे। देश के किसानों की वर्षा जल पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत है। कल्पना करें कि देश में एक दिन सिंचाई के लिए जल संसाधन की आपूर्ति निरंतर पूरे वर्ष प्रत्येक किसान के हर छोटे बड़े भूभाग पर मुहैया होती रहे। ऐसा होने पर सभी किसान पूरे साल अपने खेतों में कोई ना कोई फसल उगाकर उन्हें हरा भरा रख सकते हैं। 24 घंटे में 301 कोरोना मरीजों की मौत, सामने आए 10,000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,197 नए मामले सामने आए हैं और 301 मरीजों की मृत्यु हुई है। इस दौरान 12,134 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले केरल के हैं।